हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडी कर रहे होंगे। अभी हमने क्लास 6 का केवल 1 चैप्टर डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2nd चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले यही डिस्क्राइब करेंगे। आपने अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे कि तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं, बेसिकली हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, मतलब जो हैवी होती हैं, जो स्थान घेरती हैं, या जिनका हम ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी 5, नाक, कान, आंख, स्किन और जीभ, इनसे हम एहसास कर सकते हैं, वो पदार्थ कहलाती हैं। और प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है, कि प्रत्येक पदार्थ जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब स्थान घेरते हैं और उनमें भार होता है। कोई भी एक वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है, मतलब पदार्थों से मिलके वस्तु बनती है, कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है वो एक ही पदार्थ से मिलके बनी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु में कई पदार्थ हों, मतलब अगर एक वस्तु है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी पदार्थ से मिलके बनी है। लेकिन अगर एक और वस्तु है, ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ स्क्वायर हैं, कुछ सर्कल हैं, कुछ ट्रायंगल हैं, तो मतलब अलग अलग पदार्थ भी किसी वस्तु को बना सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों वर्गीकरण। तो वर्गीकरण मतलब हम किस बेस पे हम बोल सकते हैं कि पदार्थ कैसे हैं। तो विभिन्न लक्षणों के आधार पर, सबसे पहला है विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला है पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या हैं, उसके हिसाब से पदार्थ का वर्गीकरण है। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम ठोस के कणों को देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, इसमें जो ठोस के अणु हैं वो बिल्कुल चिपके हुए हैं, ये आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं। इनके बीच में आप देख रहे होंगे बहुत ही कम गैप है, बहुत ही कम स्थान है। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो है इसके अणु हैं, और हम कह सकते हैं कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं और इनके बीच में जो अंतर आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। अभी देखिए, अगर ये पास पास है, आपने मैग्नेट देखा होगा, चुंबक जो होती है, अगर उन्हें हम पास पास लाते हैं, तो जैसे 2 मैग्नेट हैं, अगर उन्हें हम पास पास लाते हैं तो वे आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं और चिपक जाती हैं। सेम ये, मतलब उसमें जितनी वो पास होंगी उतने उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो इसमें क्योंकि अणु बहुत पास हैं, इसलिए इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। और क्या क्या बताया, अणु बहुत पास है, अणु पास है, इसलिए इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। और पास होने के कारण इनके बीच में स्थान बहुत कम है, और क्योंकि ये पास पास है इसलिए ही इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसके बाद आते हैं द्रव पे। आप द्रव पे देख सकते हैं, इसके जो अणु हैं वो थोड़ा सा दूर दूर है, और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा कम होगा। और क्योंकि दूर है इसलिए इनके बीच में स्थान आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो इनका अंतर आणविक स्थान थोड़ा ज्यादा है। और क्योंकि ये दूर दूर है इसलिए इनके बीच में आकर्षण बल भी कम है। अब क्योंकि ये दूर दूर है इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने कोई द्रव लिया है, अगर आपने कोई पानी लिया है, 1 लीटर पानी लिया आपने, और उस 1 लीटर पानी को आपने एक कटोरी में डाला, तो इसकी शेप, आकार जो है किसके जैसा हो जाएगा, इसके जैसा। आपने एक ग्लास में डाला तो इसका जो आकार है वो ग्लास के जैसा हो जाएगा। जिस चीज में भी, जिस बर्तन में आप इस 1 लीटर पानी को डालेंगे तो उसका आकार उसी के जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी पानी 1 लीटर है और यहाँ भी पानी 1 लीटर है, तो आयतन नहीं बदला लेकिन आकार इसका बदल जाता है। तो द्रवों में आकार बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस जो होता है, जो धुआं होता है, जो उड़ सकता है, वो है गैस। तो इसके अणु आप देख रहे होंगे बहुत दूर दूर है, स्पेस भी बहुत ज्यादा है, खाली स्थान भी, इसलिए इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर होता है, और इनका अंतर आणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है, और इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, या कह सकते हैं अनिश्चित होते हैं। चलिए अब बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं कि आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार आयतन निश्चित होता है। इसमें है अणु बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थ के कण अपने पदार्थ पर लगभग स्थिर रहते हैं। फिर आता है द्रव। इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन इनके कणों का एक सीमा में बदल रहने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। इसके बाद आता है गैस। गैस जो है
इनका जैसे धुआं होता है, धुएं की बनावट और आयतन दोनों निश्चित नहीं है, धुआं जहां जाएगा वहीं फैल जाएगा। तो जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसकी बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं और इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थ में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। नहीं के बराबर मतलब नगण्य होता है। इनमें जो आपसी आकर्षण बल है वो नहीं के बराबर, ये रहा, इसमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों जल में घुलनशीलता के आधार पर। जल में घुलनशीलता का मतलब है कि कोई पदार्थ जल में कितना घुल रहा है। जैसे यहाँ पे है नमक, शक्कर और चॉक पाउडर, ये क्या है, अगर हम इन्हें जल में घोलेंगे तो जल में घुल जाएंगे, तो इसलिए ये है जल में घुलनशील पदार्थ। और इसके अलावा है रेत, लकड़ी का बुरादा, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि जल में नहीं घुलते हैं। तो जो जल में नहीं घुलते हैं वे होते हैं अघुलनशील पदार्थ, जल में अघुलनशील पदार्थ। इसके बाद आता है जल के सापेक्ष भार के आधार पर, कि जल के सापेक्ष, जल से हल्के हैं या जल के से भारी हैं। अगर जल से हल्के हैं तो जल के ऊपर तैरेंगे और अगर जल से भारी हैं तो वो जल के अंदर डूब जाएंगे। तो जैसे सरसों का तेल है, ये तैरता है ऊपर, इसका मतलब जल से हल्का है। मोम है, तैरता है, जल से हल्का है। लोहे की कील है, भारी है, डूब जाती है, इसलिए वो भारी है। कांच की गोली भी डूबती है, जल से भारी है। और लकड़ी का टुकड़ा तैरता है क्योंकि जल से हल्का है। तो जो जल से हल्के हैं वो तैरेंगे और जो जल से भारी हैं वो डूब जाएंगे। इसके बाद आता है पारदर्शिता के आधार पर, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे अपनी नई वीडियो में, तो क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। और तो सो आप वीडियोस देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मंडे में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।